10th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में खलील्स डायलेमा पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि खलील बेरूत नामक शहर का एक आदमी था। उसके माता पिता दो समुदायों से थे। पिता ईसाई था, माता सुन्नी मुसलमान थी, और वे एक राजधानी में लेबनान की राजधानी बेरूत में रहते थे। वहाँ गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध समाप्त होने के बाद लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने बैठ कर के यह तय किया कि राष्ट्र का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का होगा। पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान। समझौते के अनुसार फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे ईसाई लोग, और मुसलमान लोग अपने एकीकरण के लिए सीरिया की डिमांड नहीं करेंगे। और जैसे जैसे मुसलमानों का बहुमत आगे बढ़ता चला गया, परंतु ये दोनों समझौते का सम्मान करते रहे। खलील को इस समझौते में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए वह उस पद पर कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी माँ का धर्म अलग था और पिता का धर्म अलग था। इसलिए वो किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। वो इसके लिए केवल सिर्फ चुनाव कराए जाने चाहिए, इस बात पर राजी था कि जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम आगे पढ़ेंगे। द स्टोरी वाज नॉट फिनिश्ड वट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर द स्टॉप्ड एवरी डे। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। बैताल barked up quickly and posed his customary question to विक्रम। बैताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? Would you adopt the regular rules? क्या आप इन रेगुलर नियमों को अडॉप्ट करते एवरीवेयर, सबके लिए? As खलील सजेस्ट, खलील ने सुझाव दिया, और स्ट्राइक टू द ओल्ड रूल्स, क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते या आप कुछ नया करते? बैताल डिड नॉट फॉट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट। बैताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। इफ़ यू हैव इन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते, तो नहीं बोलना चाहते हैं, तो आपकी जो यूर मोबाइक विल फ्रीज, तो इस मोबाइक को मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, और एंड सो विल यू, और आप आगे नहीं जा पाएंगे। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बैताल, क्या आप बेचारे विक्रम को बैताल के सवाल का जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी
कि सरकार की सारी शक्तियाँ, ऑल पावर, एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. अगर फैसले लेने की शक्ति डिस्पर्स हो गई, बिखर गई, तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। What these nations have changed with the emergence of democracy. लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। But these nations have changed with the emergence of democracy. One basic principle, एक ही सिद्धांत है कि डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इन डेमोक्रेसी पीपुल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू diverse groups and views that exist in a society. एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न डाइवर्स ग्रुप्स, जो विभिन्न समूह और उनके विचार, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एक्सिस्ट इन सोसाइटी, उनको रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स, और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग, सबकी बातें शामिल होती हैं। देयरफॉर इट फॉलो दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसलिए सभी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता की साझेदारी या राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी, उनका हिस्सेदार बनाया जाए। In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. आइए हम उचित प्रचलित उदाहरणों के द्वारा इस सामान्य जो व्यवस्था होती है उसको देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। जैसे फर्स्ट है, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन के विभिन्न अंग में सत्ता की भागीदारी, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. इसे हम सत्ता का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्षितिज बंटवारा कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सरकार के, एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं। सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का अनलिमिटेड उपयोग नहीं कर सकता।
ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन रहता है। क्या रहता है? सत्ता का संतुलन रहता है, बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है। गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, पर दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है या राज्य विधानसभाओं के अधीन कार्य करती है। असेंबली सिमिलरली ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेक बाय द लेजिस्लेचर, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, यानी सरकार के बीच सत्ता का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है, जनरल गवर्नमेंट होती है, और प्रोविंशियल या क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकारें होती हैं, प्रांतीय सरकारें होती हैं। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, और पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर फेडरल गवर्नमेंट, संघ सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, हर देश में इन सरकारों को अलग अलग नामों से, देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, एंड जो प्रांतीय सरकारें या रीजनल सरकारें हैं उन्हें विभिन्न नामों से विभिन्न देशों में पुकारा जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत में ऐसी सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है, राज्य सरकार कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, और यह व्यवस्था हर देश में बंटवारा ऐसे नहीं होता है, यानी हर देश में इस प्रकार नहीं होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत से देशों में इस प्रकार की प्रांतीय
और क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं। यानी बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल, ना प्रांतीय और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स, और हमारे जैसे देशों में वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, विभिन्न स्तरों पर सरकार होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वह संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। दिस इज व्हाट एंड दे डिड द बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। बेल्जियम में तो ये काम हुआ, पर श्रीलंका में ये काम नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। यह एक संघीय सरकार, इसको संघीय सरकार कहेंगे। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सिस्टेंट टू levels of government lower than the state government such as the municipality and पंचायत। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारें के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है जैसे म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, नगर पालिका और पंचायत ऐसी इकाइयां हैं। Let us call division of power involving higher and lower level of government vertical division of power। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ वितरण कहा जाता है। We shall study these at some length in the next chapter। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट इसका, पावर में एल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह सच एज द रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय सोशली वीकर सेक्शन की जो महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ reserve constitutions in assemblies and the parliament of country। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। This type of government is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग नहीं समझें। This mark is used to give minority communities a fair share in power। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, यानी फेयर शेयर दिया जाता है उनको। इन यूनिट
Second, we shall look at in unit second, we shall look at various ways of accommodating social diversities. सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम सेकेंड इकाई में चर्चा करेंगे. फिनिश नेक्स्ट कल.